बोधलोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो चार ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना। तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, अगर हम लोग जल को गर्म करेंगे तो जलवाष्प बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन होता? तो ये क्या होता है? ये भौतिक होता है। तो आपको बताना नहीं है, तो ये तो होगा। तो बी नंबर देखिए, बर्फ़ के गलने पर जल का बनना। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। जल में लवण का विलय होना, तो जल में अगर हम लोग नमक को मिलाएंगे तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। डी नंबर देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को जब तक आप लोग पढ़िए। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो आपको बताना ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा अभिक्रिया है। NH3 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा आपको बताना। तो एक नंबर में है प्रतिस्थापन, 2 नंबर में है संयोजन अभिक्रिया, 3 नंबर में है रिडॉक्स अभिक्रिया, 4 नंबर में है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया है प्रतिस्थापन है और रिडॉक्स है, यानी 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में? सी में है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो ये अभिक्रिया को आप लोग देखिए और कौन सा सही ऑप्शन है उसको आपको बोलना है। तो आप लोग पढ़िए जब तक इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया को। तो Fe प्लस H2O, तो क्या बना रहा है? Fe3O4 प्लस H2 बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा? तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर देखिए, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा। तो आयरन को देखिए, आयरन Fe था, Fe से Fe3O4 हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा। हाँ, आयरन धातु क्या हो रहा? ऑक्सीकृत हो रहा। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर क्या बोल रहा? जल अपचयित हो रहा। तो जल देखिए अपचयित हो रहा। जल क्या हो रहा? अपचयित हो रहा, यानी जल जो है H2O से क्या यहाँ मेरा बन रहा प्रोडक्ट में? हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा। तो ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, यानी अपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 भी क्या हो रहा? सही हो रहा, यानी जल का क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा। तो चलिए 3 नंबर पढ़ते हैं, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी आयरन, यहाँ पे आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और जल का क्या हुआ? जल का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, न कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर सही हो जाएगा, 3 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया प्रोडक्ट में क्या हो? ऊष्मा निकलती हो, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती हो। तो देखिए 1 नंबर में क्या है? बिना बूझे पानी के साथ जल मिलाएंगे। अगर हम बिना बूझे पानी को के साथ जल मिलाएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा। हाँ, ये सही है, ऊष्मा निकलेगा। अम्ल का तनुकरण करेंगे तो उसमें भी ऊष्मा निकलेगा। जल का वाष्पीकरण में ऊष्मा थोड़ा निकलेगा। और कपूर का ऊर्ध्वपातन, इसमें भी नहीं निकलेगा। तो 1, 2 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 किस में है? ए में है। तो 4 का ए हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आप लोग, लंबा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा? 25 मिलीलीटर जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर
लिए गए ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल कॉपर सल्फेट तथा NaCl मिलाया गया। ये प्रक्षेपित किया गया कि बीकर ए तथा बी विलयनों के ताप में वृद्धि हुई जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 3 बीकर है ए बी सी 3 बीकर है। ए बी में क्या हुआ कि ताप में वृद्धि हुआ, ए बी में ताप में वृद्धि हुआ। इसका मतलब क्या होगा? ए बी में ताप में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है मेरा क्या हो रहा है, वहाँ पे उष्मा क्षेपी हो रहा। और सी में ताप में कमी हुआ यानी सी में क्या होगा? उष्मा फोफी अभिक्रिया हो जाएगा। तो 1 नंबर पढ़िए, बीकर ए तथा बी में उष्मा क्षेपी संपन्न हुआ, तो एक तो सही है। बीकर ये 2 नंबर पढ़िए, बीकर ए तथा बी में उष्मा फोफी संपन्न हुआ, तो ए तथा बी में उष्मा फोफन नहीं होगा, उष्मा क्षेपण होगा क्योंकि उष्मा निकला है। चलिए सी देखिए, बीकर सी में उष्मा क्षेपी प्रकट संपन्न हुआ, तो सी में उष्मा क्षेपी नहीं होगा, उष्मा फोफी होगा। तो 4 में जो कि ऑप्शन में है, सी में उष्मा फोफी प्रकट संपन्न हुआ, तो 1 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1 4 किस ऑप्शन में? सी में है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, इसको आप लोग पढ़िए। क्या कहता है? अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त परीक्षण के लिए सही है? आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, ये FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कौन बताना है आपको कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए जल्दी। जिसमें क्या हो? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये देखिए 1 नंबर देखिए, ये क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? तो ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ एक ही ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये बना रहा BaSO4 प्लस NaCl, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए 3 नंबर भी नहीं होगा और 4 नंबर भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी, यानी केवल 2। तो इसका उत्तर केवल 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, 8 नंबर पढ़िए दोस्तों आप लोग। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वो फ्लैटी क्यों हो जाता? वो फ्लैटी क्यों हो जाता? यानी अगर हम लोग सनलाइट में की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो वो फ्लैटी क्यों हो जाता, ये बताना। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा? सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। 2 नंबर है सिल्वर क्लोराइड के उधर्पातन से, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर सिर्फ हो जाएगा, यानी केवल 1, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। तो ये सिल्वर बनता है इसलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या बोला? ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन के लिए सत्य है? देखिए दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता। क्या बनाता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2 बनाता। और फिर इसको अगर हम लोग जल में घुलाएंगे तो ये क्या बनाएगा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चूने का पानी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम लोग इसे चूने का बुझाना हम लोग कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है? ये क्षारीय होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और इसको ये एक कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होती है, ये क्या होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा क्षेपी है और इसका जो है आप क्षारीय विलयन का pH क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो 2 और 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार का सही प्रदर्शित है? तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, तो 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप लोग। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा? तो मोलर अनुपात इसका क्या हो जाएगा? 2:1। इसका मोलर अनुपात क्या होगा? 2:1। जैसे H2O इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? मोलर द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का दो भाग है और ऑक्सीजन का कितना भाग है? 1 भाग है, तो इसका 2:1 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ का उदरपातन, शुष्क बर्फ का उदरपातन, और क्या हो जाएगा? जल का वाष्पीकरण। ये दोनों क्या है? ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्वि स्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्न में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है? तो हम लोग लेड एसीटेट को यूज कर सकते हैं, तो लेड एसीटेट इसका उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, 13 को पढ़िए। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयुक्त है? तो कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो डी नंबर, तो हीलियम या नाइट्रोजन हम लोग उपयुक्त में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये अभिक्रिया को आपको देखना है, और क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथन में सही कौन है? तो इसमें सही बताना कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए पढ़िए। यह एक अपघटन अभिक्रिया था ऊष्माशोषी प्रकृति का, तो अपघटन अभिक्रिया होता है ये तो है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा हम दे रहे हैं इसमें, तो ये ऊष्माशोषी है, तो यही कथन सही होगा। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। एक सिलेंडर गैस में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, वायु का द्रवीकरण, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो डी हो जाएगा उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्था को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो ये देखिए, हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में होता है, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैस, और जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो आपको बताना है इसमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है। तो ये तो नहीं होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाता है। तो ये 2 नंबर आप देखिए, 2 मिलके 1 बना रहा, तो ये संयोजन हो जाएगा। 3 भी देखिए, 2 मिलके 1 बना रहा, और 4 में तो नहीं होगा, यानी 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था MCQ NCERT एग्जाम प्लेयर में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल अगर रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।